नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच इन दिनों जो हालात बने हैं, इन हालातों को लेकर के इस बात से जरा बराबर भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका ईरान पर युद्ध नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका भी इसको लेकर के अंतिम निर्णय लेने वाला है, जिसके लिए 10 दिनों का जो वक्त है वो काफी अहम रहने वाला है दोनों देशों के बीच। एक तरफ जहां ईरान रूस के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो वहीं अमेरिका लगातार चेतावनी भी दे रहा है और साथ ही साथ डील की बात का जिक्र अमेरिका कर रहा है। और साफ तौर पर अमेरिका का यह कहना है कि ईरान के पास अब अंतिम मौका है कि वो डील जो है वो डील कर ले, नहीं तो फिर ईरान को परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और युद्ध को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की है और इसके बाद जो फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है, उस फैसले को सुरक्षित उन्होंने रखा है और इस पर किसी भी तरह की कोई बयान या फिर प्रतिक्रिया नहीं दी है। माना यह जा रहा है कि बस अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का इंतजार है और उसके बाद ईरान पर युद्ध शुरू हो जाएगा। 10 दिनों का वक्त जो है वो काफी अहम है और जिस पर पूरी विश्व की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जब दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही थी, जिनेवा में दोनों देशों के बीच जब बातचीत सब कुछ ठीक ठाक हो रही थी, सकारात्मक पहल भी नजर आ रहा था, नतीजे भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके बाद जो है अब युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और 10 दिनों के भीतर जो है एक बड़ा युद्ध हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। दरअसल जिनेवा में दोनों देश के प्रतिनिधि पहुंचे थे। ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि ने एक मेज पर अपनी बातचीत की और जो अहम था वो डील था। डील ये था कि ईरान पर अमेरिका का जो कहना है कि ईरान जो है अपने परमाणु संवर्धन जो है, यूरेनियम संवर्धन जो है उसको 60% कम करे। इसके अलावा जो मिसाइल की जो रेंज है उसे कम किया जाए और ड्रोन की मारक जो क्षमता है उसे कम किया जाए। और सहयोगी जो इनके जो सहयोगी ईरान के जो सहयोगी है हमास से और हूती जैसे संगठन जो है, ईरान के जो सहयोगी अक्सर कहे जाते हैं, सहयोगियों का साथ छोड़ दें तभी कोई बात बन पाएगी। ईरान का ये कहना है कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जो प्रतिबंध अमेरिका ने ईरान पर लगाए हैं उस प्रतिबंध को हटाया जाए और जो ईरान में जो तेल की बिक्री जो है जिस तरह से हो रही थी पहले, उस बिक्री को फिर से सामान्य किया जाए और डॉलर के लिस्ट में जो है ईरान की करेंसी को लाया जाए और ईरान के लिए जो बाजार जो है वो फिर से पहले की तरह वैश्विक बाजार खुल जाए ईरान में। ये जो है ईरान की प्राथमिक मांग थी। ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि पहले प्रतिबंध हटाया जाए और तब जाकर के हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि पहले जो है वो यूरेनियम संवर्धन जो है 60% कम किया जाए, तब जाकर के आगे बातचीत बनेगी। और इसी को लेकर के दोनों देशों के बीच जो है बात यहीं पर आकर के अटक जाती है और यहीं पर मामला फंस गया है। और इसके बाद जो है अब दोनों देश जो है अपना सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां जिनेवा में बातचीत भी हो रही थी, दूसरी तरफ ईरान जो है अपना सैन्य अभ्यास जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कर रहा था और एक साथ जो है अपनी दो रणनीति जो है वो साधने की कोशिश ईरान कर रहा था। ईरान ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम किसी भी कीमत पर पावर में कम नहीं है अमेरिका से, और एक तरफ बातचीत भी थी जारी थी, दूसरी तरफ सैन्य अभ्यास कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जो है बात जो है दोनों देशों के बीच बनते बनते बिगड़ चुकी है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी भी वक्त फैसला ले सकते हैं ईरान पर हमला करने को लेकर के। दूसरी तरफ ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरान के साथ रूस भी कहीं ना कहीं तैयार है और यही कारण है कि सैन्य अभ्यास जो है रूस भी साथ कर रहा है। रूस की सेना जो है ईरान की सेना के साथ सैन्य अभ्यास कर रही है। तब ऐसे में हालात जो है 10 दिनों के बाद जो है कितने बदलेंगे या फिर युद्ध का परिणाम भुगतना पड़ सकता है ईरान को ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जो है दोनों देशों के बीच बातचीत जो चल रही थी, अब उस पर ऐसा लगता है कि विराम लग चुका है। अब स्थिति युद्ध की बनती दिख रही है। आने वाला 10 दिन काफी अहम होने वाला है ईरान के लिए और देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईरान में सचमुच युद्ध जैसे हालात बनेंगे और अमेरिका ईरान पर
युद्ध थोप सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर ऐसा होता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत होगा और इसका नुकसान न सिर्फ ईरान अमेरिका को होगा बल्कि इस विश्व युद्ध में कई देशों को कूदना पड़ सकता है और इसका नुकसान पूरे विश्व भर में देखने को मिलेगा। खास ये रहेगा कि पेट्रोलियम पदार्थ या फिर पेट्रोल की कीमतों में तेजी से इजाफा होता दिखेगा अगर ये युद्ध होता है तो। हालांकि युद्ध किसी भी मायनों में किसी भी देश के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं, लेकिन अगर हालात ऐसे बन जाएंगे तब दोनों देशों के लिए और पूरे विश्व के लिए चिंताजनक विषय रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।